हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ बड़ी सोच का बड़ा जादू। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ें। तो इस पुस्तक में जो बताता है कि सफलता के गुर सीखें, बड़ा सोचें और वो सब पाएं जिसकी आपको हमेशा चाहते। ज़्यादा कमाई, आर्थिक सुरक्षा, प्रभावशाली व्यक्तित्व, आदर्श नौकरी, मधुर संबंध, खुशहाल जीवन। डेविड जे श्वार्ट्ज। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द क्लासिकल बेस्ट सेलर बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। डॉक्टर सुधीर दीक्षित। समर्पण। डेविड तृतीय कहता है, मेरे 6 साल के बेटे डेविड ने जब किंडरगार्टन पास किया तो मैंने उससे पूछा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? डेवी ने मेरी तरफ ध्यान से देखा और जवाब दिया, डैडी मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। मैंने पूछा, प्रोफेसर? किस विषय का प्रोफेसर? डैडी, उसने जवाब दिया, मैं सुख का प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। सुख का प्रोफेसर बड़ा महत्वाकांक्षी इरादा था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? तो यह पुस्तक महान लक्ष्य वाले डेविड और उसकी माँ को समर्पित है। ठीक है। तो इसमें जो विषय सूची है, प्रस्तावना, यह पुस्तक आपके लिए क्या करेगी? तो विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। दूसरा बहाना, साइटिस का इलाज कराएं। यह सफलता की बीमारी है। विश्वास जगाएं, डर भगाएं। बड़ा कैसे सोचें, रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। अपने माहौल को सुधारें, फर्स्ट क्लास बने। अपने विचारों को अच्छा अपना दोस्त बनाएं। लोगों के बारे में अच्छा सोचें। काम में जुटने की आदत डालें। हार को जीत में कैसे बदलें। लक्ष्य बनाएं, सफल बने। सोचो तो लीडर की तरह। तो प्रस्तावना में है कि इतनी बड़ी पुस्तक क्यों? इतनी बड़ी पुस्तक क्यों? कहता इस पुस्तक पर इतनी चर्चा आखिर क्यों? इस साल 12,000 पुस्तकें छपेंगी, फिर एक और पुस्तक क्यों? मुझे इस बारे में कुछ कहने दें। कुछ साल पहले मैंने एक बेहद प्रभावशाली सेल्स मीटिंग में हिस्सा लिया था। इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा रोमांचित था। वह अपने सेल्समैनों को कोई महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता था। उसके साथ मंच पर उस संगठन का नंबर 1 सेल्समैन था, जो दिख तो साधारण रहा था, परंतु उसने अभी खत्म हुए साल में $60,000 का बिजनेस किया और बाकी सेल्समैनों ने औसतन $12,000 कमाए थे। वाइस प्रेसिडेंट ने ग्रुप से कहा, मैं चाहता हूं कि आप हैरी की तरफ ध्यान से देखें। आखिर हैरी में ऐसा क्या है जो आप सब में नहीं है? हैरी ने औसत से 5 गुना ज़्यादा कमाई की है, परंतु क्या हैरी आपसे 5 गुना ज़्यादा स्मार्ट है? नहीं। हमारे परीक्षण के हिसाब से ऐसा नहीं है। मैंने खुद यह परीक्षण किया है और परीक्षण से पता चला है कि वह उतना ही स्मार्ट है जितने कि आप लोग। और क्या हैरी ने आप लोगों से 5 गुना ज़्यादा मेहनत की है? नहीं, यह भी सही नहीं है। वास्तव में उसने आप लोगों से ज़्यादा समय छुट्टियों में बिताया है। क्या हैरी का इलाका बहुत बढ़िया है? एक बार फिर मुझे यही कहना पड़ेगा कि यह बात भी नहीं है। उसका इलाका बाकी इलाकों से खास अलग नहीं है। क्या हैरी ज़्यादा शिक्षित है? क्या उसका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा है? एक बार फिर नहीं। हैरी उतना ही औसत इंसान है जितना आप लोग, परंतु उसमें और आप में एक फ़र्क है। हैरी और आप लोगों में, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, यह फ़र्क है हैरी की सोच और आपकी सोच से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। यह फ़र्क है कि हैरी की सोच आपकी सोच से
5 गुना ज़्यादा बड़ी है। फिर एग्जीक्यूटिव ने यह बताया कि सफलता का संबंध इंसान के दिमाग के आकार से नहीं होता, बल्कि उसकी सोच के आकार से होता है। सफलता का संबंध इंसान के दिमाग के आकार से नहीं होता, बल्कि उसकी सोच के आकार से होता है। यह एक दिलचस्प विचार था और यह मेरे दिमाग में बार बार आता रहा। मैंने लोगों को जितना देखा, जितने ज़्यादा लोगों के साथ बात की, मैं सफल लोगों की ज़िंदगी में जितना गहराई तक गया, मुझे यह एक दिलचस्प विचार था और मेरे दिमाग में बार बार आता रहा। मैंने लोगों को जितना देखा, जितने ज़्यादा लोगों के साथ बातें की, मैं सफल लोगों की ज़िंदगी में जितनी गहराई तक गया, मुझे उतना ही लगता गया कि सचमुच दिलचस्प और शानदार विषय था। हर घटना मुझे यही बताती थी कि किसी इंसान की सोच का आकार पर ही उसका बैंक अकाउंट, उसके सुख के अकाउंट और उसकी संतुष्टि के अकाउंट का आकार निर्भर करता है। बड़ी सोच में सचमुच जादू की ताकत होती है। अगर बड़ी सोच से इतना सब हासिल होता है तो फिर हर व्यक्ति इसी तरीके से क्यों नहीं सोचता। मुझसे यह सवाल कई बार पूछा जाता है, यहाँ इसका जवाब दिया जा रहा है। हम सभी अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं। हमारी सोच आसपास की ज़्यादातर सोच छोटी होती है, बड़ी नहीं। हमारे आसपास के ज़्यादातर सोच छोटी होती हैं, बड़ी नहीं। आपके चारों तरफ एक ऐसा माहौल है जो आपको पीछे धकेलना चाहता है, आपको धक्के मारकर सेकंड क्लास स्टेट में गिराना चाहता है। आपको बार बार बताया जाता है कि दुनिया में लीडर्स भरे पड़े हैं। कभी तो पीछे चलने वाले छोटे लोगों की। दूसरे शब्दों में आपको यह समझाया जाता है कि लीडर बनने की मौका मुश्किल से मिलता है, और चूँकि दिमाग में लीडर बनने का मौका मुश्किल से मिलता है, और चूँकि दुनिया में बहुत सारे लीडर्स भरे पड़े हैं, इसलिए आप ज़िंदगी में छोटे आदमी बनकर ही सुखी रहें। परंतु लीडर्स भरे पड़े हैं वाले विचार में सच्चाई नहीं है। हर व्यवसाय में चोटी के लोग आपको बता सकते हैं। समस्या यह है कि छोटे लोग बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं और बहुत कम लोग लीडर्स होते हैं। वह छोटा और घटिया माहौल कुछ और बातें भी करता है। यह आपको बताता है जो होना है सो होता है, यानी कि आपकी किस्मत पर ज़्यादा जोर नहीं चलेगा। हालांकि यानी कि आपकी किस्मत पर ज़्यादा जोर नहीं चलेगा, क्योंकि आपका भाग आपके कर्म से ज़्यादा ताकतवर होता है। इसलिए आप अपने सपनों को भूल जाएं, बड़े घर की हसरत को भूल जाएं, बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए अपने इरादे को भूल जाएं, बेहतर ज़िंदगी को भूल जाएं, सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें, बिस्तर पर लेट जाएं और मरने का इंतज़ार करें। और यह बात भी आपने सबने सुनी होगी कि सफलता की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। सफलता की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि चोटी पर पहुंचने के लिए आपको अपनी आत्मा, अपना पारिवारिक जीवन, अपनी अंतरात्मा और अपने जीवन मूल्य बेचने पड़ते हैं। परंतु सच तो यह है कि सफलता की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती। आगे बढ़ें, हर कदम में आपका लाभ ही होता है।
हमारे आसपास का माहौल हमें यह बताता है कि जीवन में चोटी के स्थानों पर बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता होती है, परंतु क्या सचमुच ऐसा है? एक रोजगार अधिकारी ने मुझे बताया कि $50,000 प्रति वर्ष की नौकरियों के लिए जितने आवेदन उनके पास आते हैं, उनमें 50 से 250 गुना आवेदन $10,000 प्रति वर्ष की नौकरियों के लिए आते हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट क्लास रेवेन्यू में तो हमारे आसपास का माहौल हमें यह भी बताता है कि जीवन में चोटी के स्थानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता होती है, परंतु क्या सचमुच ऐसा है? एक रोजगार अधिकारी ने मुझे बताया कि $50,000 प्रति वर्ष की नौकरी के लिए आवेदन उनके पास आते हैं। 50 से 250 गुना आवेदन $10,000 प्रति वर्ष की नौकरियों के लिए आते हैं। इसका मतलब है फर्स्ट क्लास एवेन्यू में नौकरी की तुलना में सेकंड क्लास स्ट्रीट पर नौकरी करने में कम से कम 50 गुना ज़्यादा प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट क्लास एवेन्यू में कुएं से छोटी वीरान वहाँ पर आप जैसे लोगों के लिए काफ़ी जगह है, उन लोगों के लिए जो बड़ा सोचने का साहस कर पाते हैं। इस पुस्तक में जो मूलभूत सिद्धांत और विचार हैं वे बहुत ऊंची जगहों से लिए गए हैं, महान और श्रेष्ठ तरीके से सोचने वाले विचारकों से लिए गए हैं, जैसे प्रोफेट डेविड, जिन्होंने लिखा था कि जैसे आपने अपनी इमर्जन, जिन्होंने कहा था कि महान लोग वे होते हैं जो ये देख सकते हैं कि विचार ही दुनिया पर शासन करते हैं। फिर मिल्टन, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में लिखा है मस्तिष्क का अपना स्थान निश्चित होता है और स्वर्ग को नरक बना सकता है और नरक को स्वर्ग। शेक्सपियर जैसे महान लेखकों तो इस पुस्तक में जो मूलभूत सिद्धांत और विचार हैं बहुत ऊंची जगहों से लिए गए हैं। तो इमर्जन, जिन्होंने कहा था कि महान लोग वे होते हैं जो देख सकते हैं कि विचार ही दुनिया पर शासन करते हैं। फिर मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट में लिखा है कि मस्तिष्क का अपना स्थान निश्चित होता है और यह स्वर्ग को नरक बना सकता है, नरक को स्वर्ग। शेक्सपियर जैसे महान मस्तिष्क वाले व्यक्ति का कहना था कि कोई भी चीज़ बुरी और अच्छी नहीं होती, हमारा नज़रिया ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। परंतु हमें इस बात का प्रमाण कैसे मिलेगा? हमें यह कैसे पता चलेगा कि यह महान विचारक सही थे? सवाल जायज़ है। इसका परिणाम हमें अपने आसपास परंतु हमें इस बात का प्रमाण कैसे मिलेगा? हम यह कैसे पता चलेगा कि भावना विचारक सही थे? सवाल जायज़ है। कि बड़ी सोच सचमुच जादू की तरह काम करती हैं। हमने यहाँ जो आसान कदम उठाए, सिखाए हैं, सुझाए गए हैं, वे कोरे सिद्धांत नहीं हैं। उन्हें बिना जांचे परखे हमने आपके सामने परोस दिया है। वे किसी एक आदमी की राय और कल्पना की उपज नहीं है। वे जीवन की परिस्थितियों के बारे में आजमाए हुए तकनीक और शाश्वत रूप से सफल हो ऐसी तकनीक है जो जादू की तरह काम करती है। आप में पृष्ठ देख रहे हैं, साबित होगा कि आप यही सफलता हासिल कर सकते हैं।
आप वहाँ आप बड़ी सफलता हासिल करने में रुचि रखते हैं, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, आप बेहतर योजनाओं जीवन शैली का आनंद लेना चाहते हैं, अब ये सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि आपके पास होनी चाहिए। सफलता में रुचि बनाए रखना एक महत्वपूर्ण गुण है। आप में और अद्भुत गुण है। आप इस पुस्तक को अगले साल पकड़े हुए हैं। उन्हें यह पता चलता है कि अपने इस पुस्तक का अपने लक्ष्य के तो आप में एक अद्भुत गुण है। जब आप इस पुस्तक में अपने इस तो आप इस पुस्तक में अपने हाथ में पकड़े हुए से पता चलता है कि आप में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए औजार खोजने की बुद्धि भी है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, चाहे वह कार हो, पुल हो, मिसाइल हो, हमें औजारों की ज़रूरत होती है। कई लोग सफल जीवन बनाने की कोशिश करते समय यह भूल जाते हैं कि इस लोक में उनकी मदद करने के लिए कई औजार हैं। आप यह नहीं भूल तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, चाहे वह कार हो, पुल हो, मिसाइल हो, हमें औजारों की ज़रूरत होती है। कई लोग सफल जीवन बनाने की कोशिश करते कई सफल जीवन बनाने की कोशिश करते समय यह भूल जाते हैं कि इस काम में उनकी मदद करने के लिए कई औजार भी हैं। आप यह नहीं भूलें। अपने इस तरह के 2 मूलभूत गुण हैं जिसकी वजह से आप सच्चा लाभ उठा सकते हैं। सफलता हासिल करने की इच्छा और उसे इच्छा को पूरा करने के लिए किसी औजार की मदद करना। बड़ा सोचें, आप जीवन में बड़े बन सकेंगे। आपको बड़े बड़े पुत्र मिलेंगे। आपकी उपलब्धियां नहीं होगी। आपका ध्यान तो बड़ा सोचें और जीवन में बड़े बन सकेंगे। आपको बड़े बड़े सुख मिलेंगे। आपकी उपलब्धियां बड़ी होंगी। आपकी आमदनी बड़ी होगी। आपके दोस्त बड़े होंगे। आपको लोग बड़ा सम्मान देंगे। तो वादे बहुत हो चुके। अब शुरू करें अभी और जानें कि आप अपनी सोच को किस तरह अलादीन के चिराग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। महान दार्शनिक डिज़रायली के इस विचार से शुरू करें, ज़िंदगी इतनी छोटी है, इसे घटिया नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक्स, बाय बाय।